प्लस 40 माइक्रोकुलाम के दो आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। माध्यम का परावैद्युतांक 2 है। तो यहाँ पर देखिए इनका कहने का क्या सेंस है, यहाँ पर दो आवेश हैं और दोनों के ही मान कितने हैं, प्लस 40 माइक्रोकुलाम, और इनके बीच की जो दूरी है वो 0.4 मीटर है, जिसको कि यहाँ पर मध्य बिंदु पर हमें बीचों बीच में हमें, यानी कि अगर हम यहाँ पर पहले से देखें दूरी तो 0.2 होगी और दूसरे से भी दूरी कितना होगी, 0.2 मीटर होगी। ठीक है, तो यहाँ मध्य बिंदु पर हमें विभव ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, हल दिया है तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो देखिए यहाँ आवेश Q1 बराबर Q2 बराबर प्लस 40 माइक्रोकुलाम, जिसको कि अगर हम चेंज करेंगे तो 40 माइक्रो की जगह 10 की घाते -6 लगता है। ठीक है, ये दूरी क्या है, आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच दूरी कितना है, तो ये है 0.4 मीटर। ठीक है, और यही चीज़ अगर मध्य बिंदु की दूरी अगर हम निकालें, जो कि हमें वैल्यू रखना है, तो मध्य बिंदु की दूरी कितनी हो जाएगी, r इज इक्वल टू इसका आधा हो जाएगा 0.2 मीटर। ठीक है, आगे यहाँ पर माध्यम का परावैद्युतांक दिया हुआ है, परावैद्युतांक, तो यहाँ पर k का मान कितना है, 2 है। ठीक है, अब यहाँ हमें पूछ क्या रहा है, विभव की गणना हमें करनी है। यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर हम V1 निकालेंगे, V1, तो V1 कितना आएगा, तो सूत्र क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ठीक है, यही होता है, V बराबर सूत्र यही होता है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम चाहे V1 निकालें और चाहे V2 निकालें, दोनों ही बराबर होंगे। क्या होंगे, क्योंकि यहाँ से देखिए ये भी 40 माइक्रोकुलाम है आवेश, ये भी 40 माइक्रोकुलाम है, यहाँ से जो इधर दूरी है वो भी दूरी इधर भी है। तो यहाँ पर चलिए हम मान ही रख दे रहे हैं, तो 9 × 10 की घाते 9 गुणे Q का मान कितना है, 40 माइक्रोकुलाम है, और यहाँ पर R दूरी कितना है, तो यहाँ पर देखिए आधा जो दूरी होगा वो 0 पॉइंट क्या होगा, 2 होगा। और जब भी परावैद्युतांक आता है तो यहाँ पर हम 9 × 10 की घाते 9 को नीचे रखते हैं। ठीक है, अब ये देखिए दोनों बराबर ही हैं, तो हमें इसको सॉल्व करना है, हमें इसको क्या करना है, सॉल्व। तो चूंकि दोनों को हमें जोड़ना रहता है, यहाँ पर चूंकि V बराबर V1 प्लस V2, ये जोड़ना तो है लेकिन दोनों बराबर हैं, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको 2 गुना कर देंगे। हम क्या कर देंगे, 2 गुना, हम 2 का गुणा कर दे रहे हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं तो हम 2V1 ही कर दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपस में बराबर हैं, तो 2V1 का मान यही रख देते हैं। 9 × 10 की घाते 9 गुणे 40 माइक्रोकुलाम का 10 की घाते -6 अपॉन में ये परावैद्युतांक का 2 और ये दोनों के बीच की दूरी है 2। ठीक है, तो देखिए ये 2 से ये 2 कट जा रहा है, और हम इसको जब हम हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 9 चौका 36 360। ठीक है, गुणे 10 की घात में 9 में से 6 माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर बटा में 0.2 बचेगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से दशमलव हटाने के लिए ऊपर एक 0 और बढ़ा दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3600/2 गुणे 10 की घाते 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जब हम हल करेंगे तो देखिए जब इसको हम कट करेंगे तो ये हो जाएगा 18 दूनी 36 होता है और 2 0 गुणे 10 की घाते 3। अब हम इसको मानक रूप में लिखने के लिए जो पीछे का दशमलव छिपा हुआ है, क्योंकि कोई भी संख्या है जब दशमलव नहीं है तो पीछे सबसे छिपा रहता है। अब हम इसको कितनी बार ला रहे हैं, 3 बार, तो 1.8 गुणे 10 की घाते 6 वोल्ट, ये हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा।
तो आपको यही ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि जब भी आपको परावैद्युतांक मिले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर देखिए के भी रहेगा, सॉरी ये परावैद्युतांक है तो यहाँ पे के भी रहेगा, एप्सिलॉन नॉट के ठीक बगल में के रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जब 9 × 10⁻9 है बटा में परावैद्युतांक का आपको मान रखना है। इस तरह से हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ पे ये 2v1 इसलिए हुआ क्योंकि दोनों बराबर है, जोड़ेंगे तो डबल हो जाएगा, तो डबल के लिए यहाँ पे 2 का गुणा हो गया है और फिर वही मान जो यहाँ पर है रख दिया गया है, हल कर दिया गया, आंसर हमारा आ चुका है। आशा करते हैं स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।